वेलकम एवरीवन। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? एक बार देख लेते हैं मेरी आवाज सही से आ रही है कि नहीं। हाँ जी, आवाज अच्छे से आ रही है। हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कुछ लोग गुड इवनिंग भी कह रहे हैं। हाँ, 4 बज गए। ओके, गुड इवनिंग। चलो, सबसे पहले आज दिन क्या है? आज है दिन, बहुत प्यारा दिन। अरे बाप रे, आज है दिन आप लोगों का दिन, इसलिए सबसे पहले आपको मैं विश करूंगा हैप्पी चिल्ड्रंस डे, यानी आपका दिन, बच्चों का दिन। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी बधाई। आप सभी बहुत खुश रहो, जीवन में बहुत कामयाब हो, मेरी दुआएं आप सभी के लिए है। चिल्ड्रंस डे पे लाइव आना चाहता था मैं, क्योंकि मैं हूं और मेरा पूरा वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही है, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया है। आपके लिए ही मैं काम करता हूं, आपके बारे में सोचता हूं, किसी तरह से आपकी हेल्प कर दूं, आपका फायदा करा दूं, ये मेरी कोशिश रहती है। मेरी पूरी जिंदगी आप लोगों से ही है। आपके साथ चिल्ड्रंस डे मनाना तो मेरे लिए बहुत जरूरी था, तो मैं लाइव आपके लिए आ गया। और ऐसे ही नहीं आया हूं, आप सभी लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा लेके आया हूं, कुछ बहुत अच्छा बताने आया हूं। तो सबसे पहले तो आ जाओ, इस लाइव सेशन को शेयर कर दो अपने और दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूं, आपको बताने आया हूं। तो सब लोग शेयर कर देना, ठीक है? और जो जो अभी अभी आया है, लाइक करके अपना प्यार मेरे तक पहुंचाना। चलो, हाँ जी, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ, सेम टू यू, थैंक यू। पार्टी कब दोगे? जब तुम चाहो तब ले लेना। हमारा गिफ्ट आपके लिए गिफ्ट भी है, चलो गिफ्ट भी दे देता हूं। आ जाओ, सबको बुला लो जल्दी से। सब ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लाइव रहेंगे, इसलिए जल्दी से आ जाओ, जल्दी से सब लोग आ जाओ। आ जाओ, हाँ जी। चलो मेरा बच्चा, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, सब लोग आ गए हैं, सब हेलो कह रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। तो आप लोगों को भी मेरे दिल से बहुत प्यारी सी गुड इवनिंग, बहुत प्यारा सा हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को। चलो, अब आ जाते काम की बात पे। दोस्तों, अभी ये जो हमारा महीना चल रहा है वो है नवंबर का। यह है नवंबर का महीना, ठीक है? और नवंबर में भी आधा नवंबर तो खत्म हो चुका है। अब जो समय बचा है एग्जाम से, जो कि ज्यादातर का 17 फरवरी 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो समय कितना बचा? दिसंबर, जनवरी और फरवरी का आधा, लगभग 3 महीने ही हो गए ना टोटल मिला के। हाँ, टोटल मिला के इतना ही समय रहा। दिसंबर का पूरा, जैन का पूरा, फेब का आधा और नवंबर का आधा। क्या सवाल पैदा होता है, आर 3 months इनफ टू स्कोर 90 प्लस? क्या इतना काफी है? बिल्कुल काफी है, बिल्कुल काफी है। समय है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो मेरा बच्चा, तो आप एवरेज से टॉपर का सफर तय कर सकते हो। उस सफर को तय करने में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, कहां से इंपॉर्टेंट है कि शुरू कहां से करना है, कैसे करना है। तुम्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, तुम्हें बहुत डर, डिस्ट्रैक्शन भी है, सारी चीजें चल रही होंगी, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिवीजन स्टार्ट नहीं हुई, करनी कैसे ये समझ नहीं आ रहा। सारी बातें मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहली चीज, तुम्हें इस वक्त जो करना है वो काम ये करना है कि तुम कहां पर खड़े हो। कहां पर खड़े हो मतलब कि तुम अभी कितनी तैयारी करके बैठे हो, मतलब तुम्हारे कितने सब्जेक्ट अच्छे हैं, कितने सब्जेक्ट कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, वो तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है? अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो या 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, आप सभी को एक काम जल्दी से कर देना है। अभी अभी सोच के मुझे कमेंट में बता दो ना तुम लोग, अभी सोच के कमेंट में मुझे बता दो कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे जो तुम्हें लगता है यार मेरे को बड़े इजी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश बहुत इजी लगती है, मुझे सोशल साइंस बहुत इजी लगती है, मुझे मैथ्स बहुत इजी। स्ट्रेंथ है क्या है तुम्हारे,
स्ट्रेंथ, अभी के अभी, अभी कह दी हाथों हाथ अपना एनालिसिस करो, अभी के अभी जल्दी से। सब लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं कमेंट में मुझे बताओ कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, और दूसरा मुझे बताओ कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारी वीकनेस है। सोच के देखो किस सब्जेक्ट को सोच के हालत खराब हो रही है कि यार इसमें तो पासिंग मार्क्स ही आ जाए तो यार बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक बार ये कर लो जल्दी से ना, माइंड देखो कैसे क्लियर हो जाए, कैसे तुम प्रिपेयर हो जाओगे जो 3 महीने हैं उसको करने के लिए। ठीक है, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग, हाँ जी सब लोग। ऐसा भी हो सकता है किसी का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऐसा हो जो उसकी स्ट्रेंथ हो, ऐसा हो सकता है कि उसके बाकी सब्जेक्ट उसको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने ईमानदार, इतना कर सकते हो। इतना सबने कर लिया, हाँ कर लिया, कर लिया, इतना काम कर लिया, जी सर बिल्कुल कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाना है। कौन सा टाइम टेबल, कैसा टाइम टेबल, किसकी बात हो रही है? कोई ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना कि सुबह 6 बजे उठना है, 2 घंटे पढ़ना है, स्कूल जाना है, 12 बजे 1 बजे से वहां आना है, फिर 2 बजे शुरू करना है, ऐसा टाइम टेबल नहीं। नो, ये वाला टाइम टेबल सबसे फॉलो नहीं होता है। टेबल कैसा, टाइम टेबल कैसा बनाना है तुम्हें, मेरा बच्चा? तुम्हें ये डिसाइड करना है कि जो तुम्हारी जो वीक सब्जेक्ट है ना, ये जो वीक सब्जेक्ट है, इनको तुम्हें ज्यादा समय देना है। इनको क्या करना है? ज्यादा समय देना है। और ये जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, इनको थोड़ा कम समय देना है। ये तुम्हें अभी फैसला करना है। बराबर लेकर मत चलो, बराबर लेकर मत चलो। जिसने ये डेयरिंग वाला काम कर लिया ना, इस काम में शिवलरी है, इस काम में बहादुरी है। ये काम हर किसी के बस की नहीं है कि अब लीडर अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर हो, अभी फैसला लो। बराबर का समय मत दो। अगर तुम 4 सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे हो तो 4 की कोचिंग को बराबर समय मत लो, मत दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो बहुत वीक है, उनको ज्यादा समय की जरूरत है, तुम्हारी ज्यादा फोकस की जरूरत है। इनको इतनी जरूरत अभी नहीं है, तो तुम्हें ये फैसला करना है सबसे पहले। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। पहला टाइम टेबल कैसे बनेगा कि मान लो स्कूल के अलावा तुम्हारे पास दिन में समय होता है 8 घंटे का पढ़ने का। कितना मोटा माटी में मान के चल रहा हूं, तुम्हारे पास 8 घंटे का समय होता है। अब तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स ऐसे ही डिवाइड करने हैं। किस तरह से? कि भाई जिस सब्जेक्ट को मैं मान के चल रहा हूं कि वीक है, जिस सब्जेक्ट को मैं मान के चल रहा हूं कि वीक है, उनको तो 3-3 घंटे दूंगा। 3 आवर्स एक को, 3 आवर्स एक को, और बचे हुए 2 घंटे जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको मेंटेन करते हुए चलो। ये करना है मुझे। इतना मोटा सा टाइम टेबल बनाना है। बहुत लंबा चौड़ा टाइम टेबल की अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर हो चुका है? ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है, इतना क्लियर। जो भी ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ? 3 सब्जेक्ट आज MWF में और 3 सब्जेक्ट TTS में। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द की। इतना क्लियर हो गया? अब इन सारे सब्जेक्ट में से जितने भी तुम्हारे टोटल सब्जेक्ट है, उसमें से इंग्लिश को हटा दो। है सर, है सर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मेरा बच्चा? क्योंकि इंग्लिश में तुम्हारा भाई तुम्हारे 80 में से 80 दिलवाने जा रहा है। बात ही खत्म है। चाहे तुम क्लास 12th के हो, 11th के हो, 10th के हो, 9th के हो, मैं पूरी तैयारी से हूं, पूरी तैयारी से हूं। कैसे कैसे दिलवाओगे सर, क्या तरीका है, सब कुछ बताता हूं। पहले इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लिख लिए, वीक सब्जेक्ट समझ लिए, ये डिसाइड कर लिया कि हाँ किसको कितना समय देना है। इज इट क्लियर टू यू? सबको क्लियर है? हाँ सर सबको क्लियर है। कम्युनिकेटिव का भी ध्यान रखा जाएगा, डोंट वरी, कम्युनिकेटिव का भी ध्यान रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब करना क्या है इंग्लिश के में, करना क्या है? मैंने तुम लोगों के लिए ऑलरेडी मैं दिखा देता हूं एक बार मैं दिखा के देता हूं इनको। देखो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट के टैब पे जाना, जो काम तुम्हें करना है। मैंने यहां तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट तैयार करवा रखी है। ये रही, क्लास 9th से शुरुआत हो रही है। क्लास 9th की प्लेलिस्ट ये रही, 11th की ये रही,